अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। आपके जहन में एक बात पिछले कई दिनों से आ रही होगी कि काफी दिन हो जा रहे हैं, कोई एपिसोड खोज इंडिया पर जल्दी नहीं आ रहे। जी हाँ दोस्तों, कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम बहुत जल्द आपके सामने नए एपिसोड पेश करें। स्पेशली मैं पिछले काफी दिन से अपने कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं तो इलाके बरार के लोग, इलाके बरार वो इलाका, अगर हम उसको समझें आज की तारीख में, तो वर्धा, अमरावती, अकोला, बुल्डाना, एवत महल से लेके ये सारा इलाका जो है सेंट्रल इंडिया का है, ये बरार दरअसल दोस्तों कहलाता है। इसका इतिहास बहुत शानदार रहा है। अगर हम इतिहास में जाएं तो इसके इतिहास को अगर देखें तो बौद्धकालीन इतिहास, वाकाटक पीरियड का इतिहास, यादवकालीन इतिहास, उसके बाद खिलजियों के दौर का इतिहास, फिर बहमनियों का दौर, निज़ाम शाही दौर, उसके बाद बरार की खुद मुख्तार इस्लामी हुकूमत जो इमाद शाही के नाम से थी, उसका इतिहास, फिर गोंड डायनेस्टी आती है, उनका इतिहास, फिर भोसलाज नागपुर के, उनका राज स्थापित होता है, उनका इतिहास। तो कुल मिला के बहुत दिलचस्प इन इलाकों का इतिहास रहा है। एक्चुअल में हमारे कमेंट बॉक्स में लोग मैसेज करते रहते हैं और डिमांड करते रहते हैं कि इन इलाकों के भी ऐतिहासिक महत्व की चीजें आप हमें दिखाएं। तो खोज इंडिया ने ये तय किया है कि हम बरार के इतिहास पर लगभग 40 से 50 एपिसोड बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कंप्लीट बरार का इतिहास होगा। हो सकता है इससे भी ज्यादा वो एपिसोड बन जाएं। हम जब शुरुआत करने जा ही रहे हैं, मैं आपको दरअसल बताना चाहता हूं कि एक एपिसोड के पीछे जो हमारी तैयारी होती है, ऐसे ही हम एपिसोड नहीं बना देते हैं। बहुत सारा ढेर सारा मुताला करते हैं, ढेर सारे एविडेंस जमा करते हैं। आज के ज़माने में हालांकि एविडेंस जमा करना काफ़ी आसान हो गया है। ई बुक्स के ज़रिए, विकिपीडिया के ज़रिए आप सतही तौर के एविडेंस जमा कर सकते हैं, लेकिन खोज इंडिया यहाँ रुकता नहीं है। खोज इंडिया अपना काम मुसलसल करता रहता है इन किताबों के हवाले से। हमने तय किया कि हम बरार पर एपिसोड बनाएंगे, स्पेशली बरार के वो पुराने शहर जैसे इलचपुर का इतिहास, गजनवी कालीन इतिहास वहां का मौजूद है। उसके बाद कारंजा लाड है, पातूर है, बालापुर है। आपको जान के हैरत होगी कि अकबर का बेटा मुराद जो था, उसकी भी मौत इलाके बरार में हुई थी। हम आगे चल के बताएंगे, वो सारा वाकया भी बताने की कोशिश। उसके बाद बेशुमार वली अल्लाह यहाँ पर दीन की तबलीग के लिए आए, उनके इतिहास पर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए तैयारी करनी होती है दोस्तों, और हम काफी समय से उसकी तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने में किताबों का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, हम इन किताबों से बरार के इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ये किताब है, जामे तारीख़ हिंद, मोहम्मद हबीब साहब, खलीक अहमद निज़ामी साहब की लिखी हुई, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली से ये शाये हुई है। बहुत शानदार किताब है, इसको भी हम लगातार पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, औलिया अल्लाह की जहाँ बात आती है तो सैरुल औलिया को पढ़ रहे हैं। सैरुल औलिया ये शानदार किताब है, सैयद मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफत हैं। इसमें वली अल्लाहों की तलाश कर रहे हैं इस किताब के बाद। जहाँ वली अल्लाहों की बात आती है तो ये किताब जो है काफ़ी शानदार होती है। 2 जिल्दों में है, महबूबुत तवारीख। इसमें दक्कन के सारे औलिया अल्लाह के हालात दर्ज हैं। मोहम्मद अब्दुल जब्बार खान साहब की लिखी हुई किताब है। इस किताब की खासियत ये है कि मुझे हमारे दोस्त लियाकत अशरफी साहब भंडारा से, जिनका ताल्लुक है, जो आप देखते होंगे कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट हमेशा मौजूद होते हैं, उन्होंने ये किताब मुझे भिजवाई है बरार सीरीज तैयार करने के लिए। उसके बाद कुछ किताबें दौरे हाजिर की भी हैं, जैसे ये 11 जिल्दों में देखिए कितनी सारी किताबें हैं। ये देखिए, ये मध्यकालीन भारत है, इरफान हबीब साहब बहुत फेमस राइटर हैं, उनकी लिखी हुई है। इससे भी हम फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक बुक हमारे पास आती है, विजयनगर के अहद में निज़ाम हुकूमत और समाजी ज़िंदगी, प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री की लिखी हुई। इस किताब को भी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें से भी काफ़ी चीज़ें हमको मिल रही हैं। जो इतिहास जानते हैं,
जिनको इतिहास पढ़ने का शौक है वो इस किताब को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तारीख़ फरिश्ता है दोस्तों, ये 2 जिल्दों में है। जिल्द दुआम में इसमें बरार का सारा इतिहास मौजूद है, हम इसको भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे लिए जो मशले राह का काम कर रही है वो इस्लामिक इंडिया कर रही है। ये मोहम्मद इलियास कुद्दूसी मरहूम साहब की लिखी किताब है, बहुत शानदार है। इसे राजा सलमान शाह साहब ने हमको दिया है पढ़ने के लिए। आप देखिए, जो सबसे ज्यादा मेरी जरूरत को पूरा कर रही है इस वक्त, जिससे मैं सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा हूँ, वो दरअसल यासीन कुद्दूसी साहब की कुछ किताबें हैं। यासीन कुद्दूसी साहब से हम आपको हजरत बाबा ताजुद्दीन वाले एपिसोड में मिलवा चुके हैं। दरअसल वो मेरे गुरु का काम कर रहे हैं। टेलीफोन पर मेरा काफी उनसे डिस्कशन हो रहा है इस हवाले से, और काफी कुछ मुझे वो बता रहे हैं। आपकी ये किताब जो है बिरार अंडर द मुगल्स, ये आपका रिसर्च पेपर है। दरअसल इसके ऊपर आपको पीएचडी मिली है। इस किताब से मुझे काफी फायदा हो रहा है बरार को जानने में। उसके अलावा यासीन कुद्दूसी साहब की एक किताब और थी, वो दिखाई नहीं दे रही है, शायद कहीं इधर उधर हो गई है। उसके बाद फिर हम देखिए नागपुर के भोसले, नागपुर के बहुत फेमस राइटर हैं नागपुर यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक है, डॉक्टर अंधारे। इनकी ये 2 किताबें देवगढ़ और नागपुर के गौंड शासक, इसको भी हम पढ़ रहे हैं और इससे भी हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यासीन कुद्दूसी साहब की एक किताब ये है प्री मुगल इन बिरार, देखिए ये भी बहुत शानदार किताब है। इससे भी हमको काफी फायदा हासिल हो रहा है। इसको भी हम पढ़कर नोट्स तैयार कर रहे हैं। उसके बाद इन सारी बुक्स की एक किताब और है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, जिसको मैं अभी याद आ गया मुझे अचानक। ये देखिए, ये किताब शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी है, अखबारुल अखियार। इसको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें भी बेशुमार औलिया अल्लाह का जिक्र है। इसको भी पढ़कर हम देखेंगे कि वो इलाके बरार में हो सकता है से भी कुछ ताल्लुक हो। बहरहाल हम कुल मिला के इन किताबों को जमा करके उसके बाद ई लाइब्रेरी के जरिए अपने कोशिश कर रहे हैं बरार पर बहुत शानदार एपिसोड कुछ तैयार हों। इसके अलावा एक चीज हम और कर रहे हैं, मकामी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इसमें काफी लोगों का साथ भी मिल रहा है। जैसे अगर पातूर की बात की जाए तो उस इलाके में मेरे क्लासमेट डॉक्टर वसीम रहते हैं, उनसे काफी बातचीत हो रही है, वो तैयार हैं हमें हर चीज दिखाने के लिए। उसके बाद पातूर के बगल में एक शहर बालापुर है, बालापुर में मेरे सीनियर हैं डॉक्टर शुएब, वो भी मेरे लिए मुंतजिर हैं, वो भी मुझे बुला रहे हैं कि आप बालापुर आइए। उसके बाद अगर कारंजा लाड की बात की जाए तो डॉक्टर रागिब साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कारंजा लाड पे हम पहुंच कर वहां पर कुछ काम करें। मंगलूर पीर की बात करें तो मुजीब भाई वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसी तरीके से हर जगह हमने लोगों से राब्ता कायम किया है, टेलीफोनिक डिस्कशन हमारा हो चुका है, क्योंकि जो मकामी लोग होते हैं उनके जरिए जो हमको किंवदंतियां मिलती हैं, जो सीना ब सीना वाला इतिहास होता है, वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, जो किताबों में दरअसल मौजूद नहीं होता है। उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। बरार के सारे छुपे हुए इतिहास पर से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, आपसे जो शिकायत मेरी हमेशा रहती है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये प्यारी प्यारी जानकारियां जो हम बड़ी मेहनत से बहुत मुताला करने के बाद एक एक एपिसोड तैयार करते हैं, लोगों तक आसानी से पहुंचाए। पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। बहुत जल्द हम बरार के ऊपर आपके सामने सीरीज पेश करेंगे। हो सकता है हमारा जो पहला दौरा है दरअसल वो वर्धा से लेके वाशिम, अकोला जिले और कुछ हिस्सा बुल्डाना जिले का जिसमें शामिल हो, वाशिम जिले का शामिल होगा। हम बहुत जल्द यहाँ से सारे एपिसोड आपके सामने लेकर आ रहे हैं। स्पेशली बालापुर, कारंजा लाड, पातूर, शाहपुर, मंगलूर पीर, तलेगांव दशाशर, पवनार, इन सारे इलाकों से एपिसोड अब की बार लेकर आएंगे। नेक्स्ट बार जो है वो अमरावती जिले के दरियापुर, शिकलदरा के आसपास मेलघाट का जो इलाका है वहां पर नरनाला का किला, गाविलगढ़ का किला, दरियापुर, उसके बाद आकोट वगैरह से हम एपिसोड दिखाएंगे। उसके बाद फिर एवत महल और बुल्डाना के जिले बच जाएंगे।
कुल मिला के अगले 5 से 6 महीने तक हम पूरा बरार कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ की जरूरत है, आपका साथ ये है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेटिव वहां के बारे में कोई जानकारियां हैं तो खोज इंडिया के कमेंट्स बॉक्स में आकर आप जरूर हमें वो जानकारियां दें, ताकि हम बेहतर काम कर सकें, बहुत अच्छे एपिसोड बना सकें। इस वक्त जो कैमरा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसके पास है। कैमरामैन कौन है? दरअसल आज कैमरा जो है मेरी बीवी के पास है, वो शूट कर रही है। मैं डॉक्टर अजीउद्दीन सिद्दीकी, आपका मेजबान खोज इंडिया। जय हिंद।